अमन दत्तवार एक ऐसे यूट्यूबर है जो 22 साल की उम्र में मिलेनियर बन गए। मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जो कि वही 10 घंटे काम करते हैं और उन्हें 1000 रुपए मिलते हैं। कुछ बैचमेट्स हैं जो कि वही 10 घंटे काम करते हैं और उन्हें वही दिन के 3000 मिलते हैं। कुछ बैचमेट्स हैं जो कि वही 10 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और उन्हें उन 10 घंटों के लाख रुपए मिलते हैं। थर्ड वाला व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा है। उन्होंने टोटल 8 घर खरीदे जिनकी कॉस्ट 20 से 25 करोड़ है। उन्होंने यूट्यूब एडसेंस से लाखों रुपए कमाए और अपने यूट्यूब चैनल के जरिए करोड़ों स्टूडेंट्स को करियर, फिनेंस एंड एजुकेशन की गाइडेंस प्रोवाइड की। तो इस वीडियो में हम उनकी सक्सेस स्टोरी एंड स्ट्रेटेजी को जानेंगे। इंडिया के अंदर एजुकेशन एक इंडस्ट्री है, एक ऐसे देश के अंदर जहां पे 20% से ज्यादा जनता बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। यह सिस्टम आज बदलेगा, कुछ ऐसा बना देंगे जो कि बाकी लोगों के बनाने की बस की नहीं होगी। आज तक लोगों ने आपसे पैसे लेके पढ़ाया है, फ्री में पढ़ाया होगा, मैं पैसे लगा के पढ़ाऊंगा तुम्हें, और अब हम सब मिलके पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे अमन दत्तवार ने $1 मिलियन का बिजनेस बनाया कैसे, वो भी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के जरिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमन दत्तवार एक यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर एंड एजुकेटर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके बैकग्राउंड की। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल से की, जिसके बाद उन्होंने नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से IT में इंजीनियरिंग की एंड एजुकेशन करते हुए ही उन्होंने अनअकैडमी में IIT के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपने YouTube चैनल की स्टार्ट 2014 पे की और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट की हेल्प करना to learn things in a better way. Good morning guys, this is Aman Dhattarwar from Delhi Public School, Artikulam. Right now I'm a pass out of class 12 and I made this video for those students who are right now in class 12 to just give them some tips so that how they can prepare for the class 12 board examination. उनके वीडियोस जल्दी ही पॉपुलैरिटी गेन करने लगे एंड इसकी वजह से वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब एजुकेटर बन गए। उनके मेन चैनल के अलावा उनकी 6 और चैनल हैं और कुल मिला के उनकी 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का टीचिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया इन 2018 जिसका नाम था अपनी कक्षा। इसका मेन एम था टू प्रोवाइड एजुकेशन एट अ सस्टेनेबल प्राइस। इस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर, क्वेश्चनर्स एंड लाइव क्लासेस जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं। इस प्लेटफॉर्म ने हजारों लोगों की मदद की है टू अचीव देयर एकेडमिक गोल्स। तो चलिए आप जानते हैं उनकी इनकम स्ट्रीम्स के बारे में। इसमें सबसे पहला है यूट्यूब एडसेंस। सोशल ब्लेज के हिसाब से अमन दत्तवार की मंथली इनकम 13 लाख से 2.1 करोड़ के बीच में एंड एस्टिमेटेड ईयरली इनकम 1.6 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है। लेकिन ये उनका अकेला इनकम सोर्स नहीं है, तो आइए जानते हैं उनकी कुछ और इनकम सोर्सेज। सेकंड नंबर पे आता है रियल एस्टेट। अमन दत्तवार के पास टोटल 8 घर है जिनकी कॉस्ट 20 से 25 करोड़ के आसपास है। उनका पैसिव इनकम सोर्सेज पर बिलीव है एंड उन्होंने 28 मिनट्स का वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस वीडियो में उन्होंने प्रॉपर्ली कवर किया था कि कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस जगह इन्वेस्ट करना है, ROI कैसे निकालते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करनी चाहिए एंड बाकी की डिटेल्स जो आपको देखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज। थर्ड नंबर पे आता है अपनी कक्षा। इसकी शुरुआत उन्होंने 2018 में की थी और उनका एम था कि स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना विद अफोर्डेबल रेट। कुछ बहुत बड़े सपने थे यार, ऐसा सोचा था कि इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए कॉलेज प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, सारी चीजें। ये एक गुड स्टार्ट प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी फीचर्स को ऑफर करता है जैसे लाइव क्लासेस, क्वेश्चनर्स एक्सेट्रा विद अफोर्डेबल प्राइसेस ऑफ 299। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बोन की तरह वर्क किया है। 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने यार अपनी कक्षा के ऐप और उसकी वेबसाइट पे रजिस्टर किया है। ये अपने आप में यार एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और पहले दिन 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने यार डाउनलोड दिखाए। अगर अमन की 10 मिलियन सब्सक्राइबर बेस से सिर्फ 0.5% लोग भी इसका सब्सक्रिप्शन ले लें मंथली बेसिस पे तो भी वो आराम से 15 करोड़ रुपीस जनरेट कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अमन दत्तवार ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए ही 22 इयर्स की उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर लिया था। उन्होंने अपने फाइनेंशियल विजडम एंड टिप्स को काफी सारे वीडियोस में शेयर किया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है और उन्होंने कई बार अपने रिस्क एपेटाइट एंड फ्यूचर गोल्स को भी डिस्कस किया है। ये है उनकी कुछ कोट्स जो उनकी फिलॉसफी को दिखाती है। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट मेड अपनी कक्षा स्टैंड आउट। पहला है हाई क्वालिटी कंटेंट। अमन की वीडियोस काफी हाई क्वालिटी एंड एंगेजिंग होती है। वो अपने टीचिंग मेथड में काफी अलग अलग चीजों को यूज करते हैं जैसे व्हाइट बोर्ड, एनिमेशंस एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। दूसरा है पर्सनलाइज्ड लर्निंग।
अपनी कक्षा स्टूडेंट्स को ऑफर करता है लर्न एट देयर ओन पेस, जिससे स्टूडेंट्स अपने पेस के हिसाब से लर्न कर सकते हैं। ये ऑलरेडी काफी पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि उनको एक्सेस मिलता है क्वेश्चनियर्स का, लाइव क्लासेस का एंड अदर मटेरियल का भी। थर्ड वन इज अफोर्डेबिलिटी। अपनी कक्षा अफोर्डेबिलिटी के प्रिंसिपल को मानती है, इसीलिए उनका मंथली सब्सक्रिप्शन भी काफी सस्ता है। कुछ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स लाखों रुपए लेते हैं बच्चों से और करोड़ों रुपए कमाते हैं। माँ बाप जमीनों को गिरवी रख के बच्चों को जेई और नीट की तैयारी करा रहे होते हैं। कॉलेज में बच्चा जाता है, वहां पे उनसे 25-25 लाख रुपए लिए जाते हैं और प्लेसमेंट के नाम पे 3-4 लाख रुपए थमा दिए जाते हैं। ये सिस्टम आज बदलेगा। कुछ ऐसा बना देंगे जो कि बाकी लोगों के बनाने की बस की नहीं होगी। ये कोर्सेज को काफी एक्सेसिबल बनाता है अमंग स्टूडेंट्स। फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग। अमन अग्रवाल खुद में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, जिसकी वजह से बच्चों का काफी ट्रस्ट है उन पर एंड बच्चे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं उनकी क्लासेस की तरफ। अमन को काफी अच्छे से पता है कि हाउ टू मार्केट हिमसेल्फ ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो उनके लिए वर्क करता है। नाउ फिफ्थ वन इज लो CPA। बहुत सारे एजुकेशन जायंट्स जो हैं उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है टू एक्वायर कस्टमर, लेकिन क्योंकि अमन अग्रवाल खुद भी एक ब्रांड है, उनको इसके लिए कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। और अगर देखा जाए तो उनका आधे से ज्यादा ट्रैफिक ऑर्गेनिक है, जो ऑटोमेटिकली उनकी यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे अपनी कक्षा एंड अमन अग्रवाल के फ्यूचर के बारे में। वो अपने प्लेटफॉर्म में बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ऐड करना चाहते हैं। दिस इंक्लूड्स स्कूल सब्जेक्ट्स, प्रोफेशनल कोर्सेज एंड हॉबी कोर्सेज एज वेल। वो अपनी कक्षा को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं एंड ही वांट टू एक्सपेंड इन कंट्रीज लाइक US, UK एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। बट अब क्वेश्चन आता है कि ये सब होगा कैसे? उन्हें इसके लिए कोलैबोरेशंस एंड टाई अप करने पड़ेंगे लोकल इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और उन्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर कंट्री का एजुकेशन सिस्टम एंड कल्चर डिफरेंट है, तो उन्हें उसके हिसाब से चीजों को ट्वीक भी करना पड़ेगा। अमन अपनी कक्षा को और भी ज्यादा एक्सेसिबल बनाना चाहती है बाय ऑफरिंग स्पॉन्सरशिप। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो अफोर्ड नहीं कर पाते और ना ही पे कर पाते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल की फीस को। बट फ्यूचर इतना इजी नहीं होता। देयर माइट बी सम चैलेंजेस जो उनको फेस करने पड़ सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कॉम्पिटिशन। आजकल एजुकेशन टेक मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होते जा रहा है एंड बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं यहाँ पर एंट्री मार रहे हैं। आज अमन धतरवाल जैसे लोग जिन्होंने वाकई में रिवॉल्यूशन लाया था ना इंडिया के अंदर, वो परेशान है। उनको खत्म करने की, तोड़ने की कोशिश है। और अब अमन भैया के साथ भी आप चाहते हो कि बस आप ही रहो मार्केट में और सारे छोटे मोटे क्रिएटर्स जितने भी हैं सबको आप दबा दो, फिर आप मोनोपोली क्रिएट कर लोगे, फिर आप जो भी बोलोगे लोगो करेंगे। सो उनके साथ कंपटीशन करना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहीं सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री काफी तेजी से चेंज हो रही है। सो अमन नीड्स टू कीप इन टच विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ ऑनलाइन टेक इंडस्ट्री एज वेल। थर्ड वन इज क्वालिटी। अमन को अपनी कक्षा की क्वालिटी को मेंटेन करना होगा, जिससे वो स्टूडेंट्स को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाए एट अ अफोर्डेबल प्राइस। अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा एंड उनकी पॉपुलैरिटी को भी इससे धक्का लग सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी कुछ कंट्रोवर्सीज की। अमन अग्रवाल फेक न्यूज। एक बार अमन अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है। बट एक्चुअली में ये न्यूज गलत थी एंड ड्यू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी एंड उसके लिए अपोलोजाइज भी किया। उन्होंने माना कि उनकी गलती थी कि उन्होंने फेक न्यूज को वेरीफाई नहीं किया। बट अगर आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स होते हैं तो ऑब्वियसली यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सेकंड वन इज फिजिक्स वाला वर्सेस अमन अग्रवाल। पूछा किसी ने किसी ने नहीं पूछा। ये कंट्रोवर्सी 2022 में हुई जब अमन अग्रवाल ने फिजिक्स वाला पर आरोप लगाया कि वो उनकी टीचर्स को पोच करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप कहते हो कि हमने 30 मिनट के वीडियो में बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया, जहां हमने फैक्ट्स दिखाए हैं। तो सर आपका 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो देख के तो बच्चे पागल हो गए होंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे मैं पूछना चाहूंगा क्या वो इतना बड़ा वीडियो में क्या था समझ आया? एक तो ये माइक क्यों खराब था सर आपका, कुछ क्यों नहीं चल रहा था अच्छे से, इतनी धीरे धीरे आवाज क्यों आ रही थी उसमें? उन्होंने काफी सारे प्रूफ भी दिखाए कि उनकी टीचर्स एंड एडिटर्स को अप्रोच किया जा रहा है एंड उनके लिए एविडेंसेस भी शो किए थे। अपनी कक्षा में पिछले 3 महीने के अंदर कई सारे टीचर्स, स्टाफ, एडिटर्स थे जिन्होंने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया या एग्रीमेंट तोड़ा और दूसरी एक कंपनी के अंदर गए जिसे 4 महीने पहले फंडिंग मिली थी। एक ऐसी कंपनी जिसने खुद कभी इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी। बट फिजिक्स वाला ने इसके रिस्पॉन्स में एक वीडियो बनाया और कहा कि ये सारे एलिगेशंस फॉल्स है और उन्होंने कहा कि उन्होंने टीचर्स को एक बेटर अपॉर्चुनिटी बस ऑफर की थी। अमन अग्रवाल एक काफी अच्छे एंटरप्रेन्योर है जो क्वालिटी सर्विस देने में बिलीव रखते हैं एंड उनका बिलीव है कि एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। अमन अग्रवाल एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो अपने सपनों को पूरा करने पर बिलीव रखते हैं
एंड उनकी स्टोरी में सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये एक डिजिटल एरा है एंड यहाँ पे आपको खुद का ब्रांड होना आपको सक्सेसफुल बना सकता है। द मोर द ऑडियंस ट्रस्ट यू, द लेस यू हैव टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।